आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो मौनी अमावस्या की वो जो रात थी, ये समझो कि काली रात थी। बहुत ही दर्द भरी घटना घटी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था जो कि हो गया। हंसता खेलता परिवार घर से निकला और बाद में क्या हुआ कि आधे लोग बिछुड़ गए, किसी के मर गए, किसी के साथ छूट गया। कोई आंखों देखे सामने लोग मर रहे हैं हमारे परिवार के, और हम देख रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, सिर्फ चिल्ला रहे हैं कि ऊपर से मत जाओ, ऊपर से मत जाओ। और ऐसे हालात हो गए थे ना कि बदतर से भी बदतर ऐसी स्थिति देखा नहीं जा रहा है। वहाँ की जो फ़ोटो हैं, वहाँ के जो वीडियो हैं, देखे नहीं जाते। और जो जिन्होंने ये अपनी आँखों से देखा है, वो मंज़र बता रहे हैं, वो ऐसी दहशत भरी हुई है उन लोगों के अंदर। भगवान ना करे ये कभी जीवन में किसी के सामने घटे या कि किसी के साथ भी हो। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की शरण में हमेशा रहिए। अगर आप भगवान की शरण में रहेंगे ना, तो आपके साथ कभी गलती से भी ये ऐसी हादसे नहीं होंगे, और होंगे भी तो छोटी मोटी घटनाओं से आप बच जाएंगे। और अगर आप ऐसी स्थिति में फंस भी गए हैं तो भगवान आपको कैसे उबारते हैं, कैसे कृपा करते हैं, कैसे चमत्कार करते हैं, यही इस सत्यलीला कथा में श्रवण करेंगे। कि इसी बीच ये जो मैया के साथ होता है और ये जो बेटा होता है, ये कैसे क्या होता है इस सत्यलीला कथा में, कैसे ये मैया बचती हैं, नहीं बचती, बचा पाते हैं इनके लाला की नहीं बचा पाते। क्योंकि ये जो मैया थी, ये अपने कन्हैया को एक बेटे के रूप में मानती हैं और बहुत सेवा करती हैं। उनको इतना अटूट विश्वास है। अब वो घर से निकलती हैं कुंभ के लिए, बहुत वैसी परिस्थिति में थी। और भगवान ना, कभी भी आप देखे होंगे कि भगवान कभी गरीबी अमीरी नहीं देखते। भगवान हमेशा भाव देखते हैं। जिसका उनसे भाव मिल गया, उन्हीं के ऊपर कृपा हो गई लड्डू गोपाल की। और ऐसा होता है, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनके साथ कोई रिश्ता बना के ज़रूर रहिए। क्योंकि जब आप उनके साथ किसी रिश्ते से जुड़ेंगे तो एक भाव के साथ जुड़ेंगे, और भाव मिलेगा तो वो भी आपके ऊपर वैसे ही रिश्ते से जुड़ जाते हैं। तो ये जो मैया थी, ये धनबाद की थी। धनबाद से आई हुई थी कुंभ स्नान करने के लिए। बहुत इच्छा थी इनकी, और ये कोई ऐसे नहीं है कि पहली बार आई, ये हमेशा आती थी, और वो भी मौनी अमावस्या के स्नान में आती थी, इसी पर्व में आती थी। जैसे ये कुंभ के टाइम पे ये जो पर्व चलता है, ये इसमें 4 स्नान होते हैं, 4 शाही स्नान होते हैं, 4 तिथि होती है पूर्णिमा की, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या और माघी पूर्णिमा। ये स्नान होते हैं 4, जिसमें कि बहुत महत्व होता है। और इस बार का 144 वर्ष के बाद आया था, इस वजह से भी बहुत भीड़ थी। देखो, प्रशासन बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा है, सारा अरेंजमेंट है, लेकिन जो जनता है उसको भी थोड़ी सा अपने हिसाब से आना चाहिए। क्योंकि इतनी ज़्यादा जब भीड़ होगी, और वो भी लोगों की ये जो भगदड़ मची ना, किस वजह से मची कि हमें स्नान करना है, और वो भी एक ही जगह पे जो संगम है वही स्नान करना है। अगर जो लोग थे वो ये सोचते कि हम जहाँ से आ रहे हैं, वो जो घाट पास में हमारे रास्ते में पड़ रहे हैं, हम उसी में नहा लें। अगर ऐसे करते जाते लोग, तो नहाते जाते, निकलते जाते, इतनी ज़्यादा भीड़ एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती। ये जो संगम का इलाका था, जो संगम वाला मार्ग था, वहीं पे ये हादसा हुआ है। और जो जनता थी, जो भीड़ थी, तो वो कंट्रोल से बाहर थी। बहुत ज़्यादा भीड़ एक ही दिशा में जा रही थी, और वो भी आने जाने का जो मार्ग था, तो एक तरफ से आना चाहिए, एक तरफ से जाना चाहिए, तो ये जो मार्ग था वो भी बंद हो गया था। क्योंकि जहाँ लोगों को जगह दिख रही थी, जाने वाले रास्ते से भी हो गई थी भीड़, और आने वाले से, तो कोई समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से जाना है और कहाँ से नहीं। इतने लोग उस भीड़ में खोए थे उस दिन, इतनी भगदड़ मची थी, ये इसी वजह से। क्योंकि उस दिन पूर्णिमा के दिन जो माघी ये जो पड़ी थी अमावस्या, उसके स्नान के लिए जो लोग गए हुए थे, श्रद्धालु गए हुए थे, जो पहले से आए थे उनकी तो व्यवस्था थी, लेकिन जो सिर्फ स्नान करने के लिए गए थे, भीड़ इतनी ज़्यादा थी, जनता इतनी ज़्यादा थी कि वो वहाँ पे जो घाट बने हुए थे उसी में ही रात में, अब क्या करें, रात की ट्रेन है, 10 बजे आ गए, 9 बजे आ गए, और स्नान करना है, सुबह सुबह स्नान करते और फिर चले जाते अपनी ट्रेन पकड़ते।
इस ये ऐसी वाली भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वो जो तट था, जो क्षेत्र था वहाँ का स्नान वाला, वहाँ पे सब लोग लेट गए थे अपनी अपनी पॉलीथीन, जो जिसको जो भी साधन से आए हों, जो भी कपड़े अपड़े लेके आए हो, वही बिछाए और वहीं पे लेट गए। इसी वजह से वहाँ पे जो इतने लोग लेटे हुए थे, और फिर जो स्नान वाले लोग आए हैं स्नान करने के लिए, कुछ अफवाह मची है वहाँ पे। कुछ कहते हैं कि वहाँ पे जो साधु महात्मा थे वहाँ पे नहाने, एक दो जो संत लोग थे वहाँ पे नहाने के लिए गए हैं, तो वो उनमें से कोई एक आध गिर गया है, तो उस आवाज़ को सुनकर या कि कुछ गलत सुन के उनको लगा कि कुछ है यहाँ पे, और एक भागा तो एक के पीछे एक भागा, एक दूसरे को भागते देख के उनको लगा ज़रूर यहाँ पे कुछ गलत है। ऐसे देख के भी भीड़ मची है। कुछ का कहना है कि आगे से जनता बहुत ज़्यादा टूट आ गई थी, इस वजह से जो बैरिकेटर लगे हुए थे वो भी तोड़ के अंदर भाग रही थी। मतलब जगह ही नहीं थी, इतनी ठसाठस जगह भरी हुई थी कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे जाएं कि पीछे जाएं। इसी बीच ये जो मैया थी ये भी फंस गई थी, और इनके साथ आया था, इनका बेटा आया हुआ था स्नान कराने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग थी, अकेले जा नहीं सकती थी, और इच्छा इनकी बहुत ज़्यादा थी। पिताजी को लेके नहीं आए थे क्योंकि उनकी अवस्था जो मैया थी उनसे भी ज़्यादा थी, तो वो उनकी भी इच्छा थी, लेकिन उनको भीड़ की वजह से, कि मौनी अमावस्या में ये तो हर साल होता है, मौनी अमावस्या में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ये जो 4 शाही स्नान होते हैं इसमें किसी भी स्नान में आप जाओगे बहुत भीड़ होगी, तो उनको लेके नहीं आए थे। अब ये जो मैया हैं ये भी रात की ट्रेन थी, रात में ये 9-10 बजे ऐसी पहुंची होंगी, तो अब इतने टाइम कहाँ पे, और होटल तो है नहीं वहाँ पे, तट के पास होटल तो है वहाँ पे कौन रहेगा, और इतना पैदल चलना पड़ रहा है। किसी तरह लोग यहाँ तक आते हैं, 10 बज गए, 11 बजे तट में पहुँचे, और वहाँ पे हज़ारों की संख्या में उसी किनारे पे खुले आसमान में, कोई वो नहीं है, वहीं पे बिछा रहे हैं लोग कि किसी तरह 1-2 घंटे आराम हो जाए, और फिर सुबह सुबह तो स्नान करना ही है, क्योंकि जो स्नान का मुहूर्त था इस बार बहुत जल्दी था, 12 साढ़े 12 1 डेढ़ बजे से ही लोग ऐसे नहाने लगे थे। तो अनाउंसमेंट भी होने लगा था कि अमृत वर्षा होने लगी है, आप सब लोग जो भी लेटे हैं वो स्नान करिए, और जहाँ भी हैं आप लोग स्नान करिए, और आप लोग बाहर आइए जिसमें दूसरों को भी जगह मिले। ऐसे अनाउंसमेंट बहुत हो रहा था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि अभी क्यों, अभी हम उठ जाएंगे, आराम से उठ जाएंगे, ऐसे के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा वो हो गई। क्योंकि अगर वो लोग अनाउंसमेंट के साथ साथ अगर नहाते जाते और निकलते जाते तो जगह भी खाली होती जाती, तो अच्छे से जो भीड़ थी वो आती जाती, लेकिन इसी वजह से भी, और जब होनी होती है ना तो इसी तरीके का कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बन जाता है। और ये जो मैया थी ये जो फंसी हैं बीच में, फिर वो ये जो मैया थी ये भी उसी भीड़ में शामिल थी, मैया और उनका बेटा। जो सारा जो गंगा का तट था वहाँ पे जो लोग हजारों की संख्या में लेटे हुए थे, और सुबह स्नान का इंतजार, मतलब कुछ सो रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, 12 साढ़े 12 1 का टाइम था, तो इतने टाइम क्या करते सुबह से नहा के, और कुछ टाइम के बाद अनाउंसमेंट भी होने लगता है कि अमृत वर्षा शुरू हो गई है, आप लोग जाइए स्नान करिए और तट जो है उसको खाली करिए। क्योंकि अगर वो खाली हो गया होता, ये लोग अनाउंसमेंट जो हो रही थी अगर उस पर ध्यान दिए होते, तो सब स्नान कर चुके होते, और जब स्नान कर लेते तो जो इतने लेटे हुए थे और जो भीड़ आई तो कम से कम उससे तो बच जाते। ये जो लतखोंदी हो गई है, जो ऊपर से लोग गुजरे हैं, वो सब चीज नहीं हो पाता, और ये हादसा टल सकता था। और इतनी भयानक भीड़ में भाई लोग घुस कैसे जाते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता। और इतनी बूढ़ी बूढ़ी आंटी लोग, इतनी बूढ़ी जो चल नहीं पा रही हैं, उनको भी संगम में जाके स्नान करना है। संगम में ही क्यों स्नान करना है, इतने घाट बने हुए हैं, इतने घाट हैं कि आप गिन नहीं सकते हो, उसमें स्नान कर लो ना। गंगा मैया तो एक ही है, आप त्रिवेणी में स्नान करके भी पुण्य मिलेगा। ये मेंटेलिटी जो लोगों के अंदर भरी हुई है ना, कि हम जब वही स्नान करेंगे तभी हमें पुण्य मिलेगा, तभी हमारे पाप धुलेंगे, तभी ये होगा, इसकी वजह से ही ये जो हादसा हुआ है। ये जो सोच है लोगों की वो दूर होनी चाहिए। हर जगह गंगा मैया है,
और बड़े जो बूढ़े हैं और बच्चे हैं, इनको तो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी मत ले जाइए। बहुत भयानक भीड़ होती है, हर साल होती है और इस साल तो विशेष है इस वजह से भी कि योगी जी का राज है और व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं और इस साल का जो संयोग है वो हर जगह-जगह बताया जा रहा है, साधु संतों के द्वारा बताया जा रहा है, इतना महत्व बताया जा रहा है कि 144 वर्ष के बाद आया है, इसका बहुत अधिक महत्व है, इसमें स्नान करना चाहिए। ये सब कुछ सुन-सुन के भी लोग आ रहे हैं कि हम भी स्नान करें और वो भी त्रिवेणी में स्नान करें, संगम में ही स्नान करें। भैया मेरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर अस्वस्थ हैं, आप बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप अपने घर में भी गंगा मैया का भी कहते हैं कि स्मरण करके अगर स्नान किया जाए ना, तो उसमें भी फल की प्राप्ति होती है। ज़रूरी नहीं कि आप संगम में डुबकी लगाओगे तभी होगा। जान बचेगी तो आप कभी भी आप स्नान कर सकते हो, लेकिन ऐसी भीड़ में अगर आप जान ही नहीं बचा पाए अपनी, तो फिर किस मतलब का स्नान और किस मतलब का पुण्य और किस मतलब की अमृत वर्षा, जब आप अपनी जान ही नहीं बचा पाए। तो ऐसे ही ये जो मैया थीं, इनका भी मानना था कि त्रिवेणी मतलब ये जो त्रिवेणी संगम है, इसमें ही स्नान करने का पुण्य है। बच्चा जो था, इनका जो बेटा था, वो पढ़ा लिखा था, वो अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश किया था पहले कि माँ उसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर साल ये जो मैया हैं वो आती हैं और हर साल स्नान करती हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। और इस बार इसने क्योंकि भई इस टाइम पे इसका ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, टीवी में आ रहा है, सब कुछ आ रहा है कि बहुत भीड़ हो रही है, तो उसने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि त्रिवेणी में इस बार संगम में नहीं, अपन और भी घाट में। लेकिन मैया तो मैया, मैया नहीं, हम मैं तो वहीं पे स्नान करूँगी, इतने दूर से जा रही हूँ, तो स्नान वहाँ ना किए तो क्या मतलब। और वो अपने कन्हैया से कहती हैं कि हे कन्हैया, मैं जा तो रही हूँ स्नान करके हे लाला, अच्छे-अच्छे जाऊँ और अच्छे-अच्छे वापस आऊँ। इतनी कृपा बनाए रखना और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप घर से बाहर कहीं भी के लिए भी निकल रहे हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारी जब आप अपने कन्हैया को सौंपते हैं कि हे कन्हैया रक्षा करना, हे कन्हैया हमारे साथ में रहना, हम अच्छे सकुशल जाएँ, सकुशल वापस आएँ। जब हम ऐसे कह के जाते हैं ना, तो ये ज़िम्मेदारी फिर हमारी नहीं रह जाती, वो ज़िम्मेदारी हमारी कन्हैया की होती है और ऐसा करना ही चाहिए। और ये जो मैया थी, अपने लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी और बेटा भी भगवान की कृपा से बिल्कुल ये समझो कि कलयुग में ऐसी औलादें होना मुश्किल होती हैं। बहुत मानता था अपने माँ-बाप को। ये समझो कि श्रवण कुमार, अगर माँ ने कुछ कह दिया है, पिताजी ने कुछ कह दिया है, कभी उस बात को नहीं टाल सकता। बहुत ही लायक बच्चा और भगवान करे हर किसी के जो बच्चे हैं ऐसे ही हों, भगवान ऐसी ही कृपा सबके ऊपर बनाए रखना। तो जब ये मैया जब देखती हैं कि बच्चे के ऊपर से बहुत जब भीड़ आने लगती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कचरते हुए जाते हैं, मैया दूर से चिल्ला रही है और फिर अपने बच्चे को आवाज़ देती है। उसी बीच बेटे की भी, क्योंकि दूर-दूर हो जाते, भीड़ में ना कौन किसके पास है ये समझ में नहीं आता और जब इस तरीके की भगदड़ मचती है ना, कौन कहाँ जा रहा है कुछ भी नहीं। अब ये बच्चा अलग हो जाता है और ये मैया अलग हो जाती है। अब मैया का तो रटना थी, हे कन्हैया रक्षा कर, हे कन्हैया बचा लो, हे कन्हैया बचा लो, ऐसे करके और वो भीड़ में बच्चा दूर हो जाता है। लेकिन देखो भगवान ऐसे कृपा करते हैं, ऐसे चमत्कार करते हैं। मैया कह रही थी कि मैं अगर 5 मिनट अगर वहाँ पे अगर रुक जाती तो मेरा तो बचना मुश्किल था, मेरा दम घुटने लगा था। चारों तरफ से ऐसी भीड़ और भीड़ की वजह से मेरी साँसें फूलने लगी थी, बहुत ज़्यादा वो हो रहा था। और वही जो बेटा है वो कहता है कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं एक कदम आगे रख दूँ, लेकिन जैसे ही मैंने भी अपने कन्हैया का, वो भी मानता था भगवान को। और देखो जब भगवान के ऊपर विश्वास रहता है ना और हम विश्वास के साथ कोई चीज़ करते हैं तो ऐसी शक्ति आ जाती है। ऐसे ही हुआ इसके साथ। वो बेटा कहता है कि कैसे मेरे अंदर ऐसी हिम्मत आई और मैंने देखा कि माँ उतने दूर है, ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। मैंने इतनी भीड़ में कैसे निकला मैं वहाँ से, मुझे खुद समझ में नहीं, ऐसा लगा कि जैसे कोई उठा के मुझे मेरी माँ के पास कर दिया हो और माँ को पकड़ के मैं ऐसे उठा के लाया कि कितनी शक्ति मेरे अंदर आ गई हो।
तो मैया जो जब वो ऐसे बताने लग, जब वो बाहर आ गई, जो भगदड़ थी, इतनी भीड़, इतना सब कुछ हो रहा था, और उसी बीच वो अपनी माँ को किनारे लाता है और अपनी माँ को कैसे भी करके उस भीड़ से हटाता है और बचा के ले आता है। फिर जब मैया वो किनारे में आ जाती हैं, ये सब कुछ हो जाता है, मैया और वो लड़का अपनी आँखों से ये सब चीज़, ये जो मंजर था, ये जो भयानक, भयावह जिसको कहते हैं, देखा नहीं जाता। देखो, जब हम इतने ऐसे वीडियो देख रहे हैं, ऐसी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, तो हमारा मन इतना दुखी हो रहा है, इतना दहशत में है। तो जिसने अपनी आँखों से ये घटना देखी होगी, तो उसको, उसका सोचो कि उसका क्या हाल हुआ होगा, और कितनी कृपा होगी भगवान की कि जो लोग बचे हैं। और क्या बोलूँ कि क्या उनके साथ घटना ही घटनी होगी, या कि उनका ऐसा संयोग होगा, दुर्भाग्य कहें, या कि गंगा मैया का वो कि उनके तट पर उनकी मुक्ति हुई। ये भी सोच लो, मुक्ति ही हो गई, क्योंकि गंगा नदी के किनारे, गंगा क्षेत्र में अगर किसी की भी मृत्यु होती है ना, तो वो भी मुक्ति मिलती है। लेकिन भगवान न करे कभी किसी की ऐसी दर्दनाक मौत हो। और वो भी, ये सब चीज़ जो हुई ना, ये खुद की कुछ लापरवाही की वजह से भी हुई है। तो वो मैया बताती हैं कि मैं उस टाइम पे, मेरा तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बच पाऊंगी कान्हा, अब जो करना है तुझे करना है, संभाल ले तू। और उसी टाइम पे इस बेटे ने भी याद किया अपने कन्हैया को, और जब कन्हैया को कोई इतने दिल से याद करता है, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है। और फिर तो मैया ने तो अपने आप को सौंप के ही गई थी कि हे कन्हैया, सकुशल जाएं सकुशल आएं, तो ये तो जिम्मेदारी उनकी थी ना। तो इस तरीके से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इतनी शक्ति दे देते हैं, इतनी हिम्मत दे देते हैं कि वो हर परेशानी, हर संकट से बच के आ जाते हैं। ऐसे ही हुआ ये मैया और इनके बेटे के साथ। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने भगवान पे, अपने लड्डू गोपाल पे हमेशा विश्वास रखिए, और हर परेशानी हो, हर मुसीबत हो, अपने कन्हैया को कभी मत भूलिए। सबसे पहले उनको याद करिए, फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है आपको बचाना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।